नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग फैक्ट के वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ अलग अलग कुछ ऐसे रहस्य शेयर करेंगे जिनके बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के रहस्य और जानकारियां हैं जिनके बारे में हम सभी को नहीं पता होता है। अगर हम जान भी ले तो हमें विश्वास नहीं होता है। कुछ इसी टाइप के फैक्ट लेके आई हूँ मैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारी पृथ्वी पे जितने भी महासागर हैं उनके पानी में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए, मतलब पानी में बढ़ोतरी हो जाए, तो सबसे पहले कौन सा देश डूबेगा? इसका आंसर है मालदीव देश। क्योंकि जो मालदीव देश है दुनिया का सबसे निचला देश है और यह समुद्र के लेवल से मात्र 6 फीट की ऊंचाई पे है। मालदीव देश दुनिया का सबसे समतल देश है और यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी मनाई जाती है। जैसे कि इंडिया में संडे को मनाई जाती है, ठीक वैसे ही वहाँ पर शुक्रवार एंड शनिवार को वीकेंड मनाया जाता है। दोस्तों, मालदीव देश घूमने के मामले में सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और यहाँ पर 1192 टापू है। फिर भी यहाँ पर मात्र 200 टापू पर बस्ती है। सिर्फ 200 टापू पे लोग रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि यह देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया में सबसे छोटा देश माना जाता है। मालदीव के संविधान के अनुसार केवल मुसलमानों को राष्ट्र का नागरिक माना जाता है और गैर मुस्लिम विदेशियों को केवल निजी तौर पर अपने धार्मिक विश्वासों का अभ्यास करने की अनुमति है। दोस्तों, मालदीव देश के बारे में मैंने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। फैक्ट नंबर सेकंड। 1880 में थाईलैंड की महारानी डूब के मर गई और लोग देखते रहे क्योंकि वहां के लोगों को महारानी को छूने की इजाजत नहीं थी। थाईलैंड की महारानी का नाम था सुनंदा कुमारी रत्न और उनका जन्म 1860 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1880 मात्र 19 इयर्स के बाद हो गई। जब महारानी मरी तब उस समय महारानी गर्भवती थी और यह महारानी का दूसरा बच्चा था जो महारानी के साथ मर गया और मरने के पहले भी उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। दोस्तों, आप ही सोचो पहले के राजशाही परिवार कैसे रहते थे। उनको सख्त मना रहता था कि आप किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे तैराक लोग नहीं थे। जब महारानी डूब रही थी तो कोई बचा नहीं सकता, नॉर्मल सी बात है। उतने सारे लोग थे, कोई ना कोई तो महारानी को बचा ही लेता, लेकिन डर के मारे किसी ने भी नहीं बचाया और बाद में रिजल्ट क्या आया? वहां की महारानी ही मर गई। फैक्ट नंबर 3। हमिंग बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पंछी है जो पीछे की ओर से उड़ता है। यह पंछी हवा की विपरीत दिशा में भी उड़ने में सक्षम है। यह दुनिया का मात्र इकलौता ऐसा पंछी है जो चारों तरफ से उड़ सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब ये किसी भी दिशा में कैसे भी उड़ सकता है। दोस्तों, इस पंछी का पंख इंद्रधनुष के समान रंगीन होते हैं और यह पंछी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यह उड़ सकती है और यह पंछी खड़े खड़े सो लेती है। इसके जो पंजे होते हैं, जो पैर होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं, वो मतलब चल नहीं सकते, लेकिन ये टहनियों को बहुत ही मजबूत से पकड़ती है और खड़े खड़े सो भी लेती है। दोस्तों, इस पंछी में एकमात्र ऐसा गुण भी है जो बाकी पंछियों में नहीं होता है। यह पंछी एक जगह हवा में खड़ी भी हो सकती है। इसी कारण इसे हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। जब ये पंछी उड़ती है तब गुंजन की आवाज निकलती है या फिर भिनभिनाने की आवाज निकलती है। इसी कारण इसे गुंजन पंछी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पंछी अमेरिका की देशज है और यह पंछी फूलों के रस चूस के जिंदा रहती है। एक दिन में यह 1000 फूलों की रस को चूस लेती है। यह पंछी कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। यह ठीक हर 10 मिनट पे कुछ ना कुछ खाती रहती है और यह अपने वजन के 50% तक खाना खा लेती है। दोस्तों, इस पंछी की 360 प्रजातियां होती हैं और इनका जो जीव होता है 2 हिस्सों में बटा होता है। जीव के ऊपर बाल होता है जो फूलों के रसों को चूसने में सहायता करता है। इस वंश की अधिकांश पंछियों का माप 7.5 से 13 सेंटीमीटर का होता है
और दुनिया का सबसे छोटा दिल इनके पास होता है, जो कि 1 मिनट में 615 बार धड़कता है। दोस्तों, ये जो पंछी होते हैं मात्र 4 से 5 साल तक ही जीवित रहते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े पंछियों के आहार बन जाते हैं, जैसे कि सांप, उल्लू वगैरह वगैरह। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट, कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बहुत सारी लोगों को समस्या होता है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है, उन्हें बहुत सारी बेचैनी रहती है और वो सोना चाहते हैं, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। पर इन सब का एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, जब भी आप रात में सोने जा रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप 99 से उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आप 50 तक पहुंचते पहुंचते आप सो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने इस चीज को ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में यस लिखिए, अगर ट्राई नहीं किया है तो नो लिखिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इंसान का जब जन्म होता है तो लोग देखते ही बच्चे को बोल देते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ जैसा है, अपने पिता जैसा है। आप लोग को समझ आता है कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? कभी आप लोगों ने इस पे मतलब जोर दिया है समझने पे, इसको समझने की कोशिश किया है? मैं आपको बताती हूँ। इंसान कद काठी को देख के बोल देता है कि हाँ, इसका जो कद काठी है ये पिता जैसी है। ज्यादातर इंसानों का कद काठी पिता जैसा होता है, पर जो भावनात्मक मजबूती होती है, दिमागी मजबूती होती है, जो शरीर की बनावट होती है, वो ज्यादातर माँ जैसी होती है। क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है? फैक्ट नंबर 6। हल्दी घाटी के युद्ध को बीते हुए काफी समय हो गए, लगभग 300 साल से भी ज्यादा हो गए। फिर भी आज भी वहां की खुदाई होती है तो वहां की जो जमीन है वहां से तलवारें निकलती हैं। बताइए, इतना साल पहले युद्ध हुआ था, मतलब कितना भयानक युद्ध रहा होगा, कितने हथियारे लगे होंगे जो आज भी मतलब खुदाई के समय पे तलवारें निकल रही हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये जो फैक्ट है मतलब ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है, लेकिन ये एकदम सही वाला फैक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया का पावर कितना है। मतलब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज वायरल हो जाती है तो उस इंसान की कैसी जिंदगी चेंज हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, कच्चा बादाम करके एक गाना आया था। इस गाना को गाने वाले भुवन है। भुवन साइकिल पे बादाम बेचा करते थे, कच्चा बादाम, और ये गाना गाते हुए वो बेचा करते थे। ये हम सबको पता है, क्योंकि वायरल होने के बाद से ऐसा कोई नहीं है जो उनके गाने पे मतलब वीडियो नहीं बनाया है, रिमिक्स नहीं किया है, या फिर उनके बारे में कोई नहीं जानता है। सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव हैं, मतलब बड़े से बड़े स्टार, छोटे से छोटे स्टार, सबने उनके गाने की कॉपी किया है, सबने उस पे कुछ ना कुछ एक्ट किया है। दोस्तों, भुवन कच्चा बादाम बेचकर एक दिन में 150 से 200 रुपए कमाते थे, लेकिन जब से इनकी वीडियो वायरल हुई है तब से ये लाखों में खेल रहे हैं। तो आप ही बताइए ना, सोशल मीडिया का कितना पावर है। जो वायरल हो जाता है वो तो लखपति करोड़पति हो जाता है। और साथ ही साथ आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग भी इस गाने पे वीडियो बनाए, रील बनाए, आपको ये सॉन्ग कैसा लगा? और मैं सच में बताऊं, दिल से बताऊं, मैंने इस गाने को इतना सुन लिया कि मैं इरिटेट हो गई थी। मतलब मैं जब इंस्टा खोलती थी ना, बस यही कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम, मतलब मेरा सरदर्दी हो गया था ये गाने सुन के। मतलब लिमिट से ज्यादा लोगों ने इस पे बनाए थे और सारे के सारे लोग वायरल हो गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दुनिया भर के अजब गजब रोचक तथ्य के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हर रोज कुछ नया सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।